ओके। तो नॉलेज सेशन के लिए हम लोग चलते हैं। आज नॉलेज सेशन का जो पार्ट रहेगा वो एनर्जी को लेके रहेगा कि एनर्जी कितने लोगों की हाई हो चुकी है, कितने लोगों की लो है, क्योंकि अभी वर्कआउट किया है। तो इसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले हम जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें लगता है कि आलस रहता है कि थोड़ा सा और सोए, थोड़ा सा और सोए, 10 मिनट और सो जाए, है ना। क्योंकि इमली बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि 10 मिनट के चक्कर में हमारा काम है वो कितना ज्यादा लेट हो जाता है। अगर हम ऑफिस के लिए जाते हैं तो ऑफिस में 10 मिनट की हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सुबह की। अगर स्कूल में बच्चे स्कूल जाते हैं तो 10 मिनट बच्चे भी बोलते हैं मम्मा 10 मिनट और सो लेते हैं, तो 10 मिनट के चक्कर में वो स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं ना। तो ये एनर्जी किस वजह से होती है, हमारी थकान भी होती है कि नींद थोड़ा सा और आती है ना, और सर्दियों में भी थोड़ा सा आलस रहता है कि थोड़ा सा और सो जाए, बाहर निकलने का ठंड में मन नहीं करता। ये किस वजह से रहती है कि अगर आपकी एनर्जी लो है, आप प्रॉपर तरीके से नींद कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, स्लीप पैटर्न है जो आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उस वजह से आपकी एनर्जी है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है। आपको पूरे दिन थकान महसूस होगी कि आलस से रहेगा पूरे दिन, कि काम तो कर रहे हैं बट पूरे दिन आलस सा रहेगा, थकान सी रहेगी, है ना। वो कि वो किस वजह से रहेगी, वो एनर्जी की वजह से। अगर हम शरीर में अच्छी चीजें डालेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन डालेंगे, तो आपके शरीर में पूरे दिन अच्छी एनर्जी रहेगी, हाईएस्ट एनर्जी रहेगी आपके शरीर में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन लास्ट में मैं बेनिफिट बताऊंगी, तो और शुरू में बताती हूँ मैं कि किस वजह से हमारी एनर्जी लो रहती है और क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं। तो एनर्जी रहने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, काफी तरह के उपाय भी करते हैं कि हमारी एनर्जी क्या होती है, हमेशा हाईएस्ट रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विटामिन डी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाइएगा। तो उसमें कुछ रिपोर्टें आपको निकाल के देंगे, तो उसमें चेक करना है कि विटामिन डी और B12 की तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं कमी तो नहीं है, उस वजह से आपके शरीर में थकान रहती है ना। तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने की जरूरत है। विटामिन डी आपको कहाँ से मिल सकता है, अभी सुबह की धूप, अभी आफ्टर वर्कआउट आप सुबह की धूप ले सकते हैं ना, क्योंकि बाद में तो तेज धूप हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी, आपके शरीर के ऊपर भी कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करेगी। तो मॉर्निंग की जो धूप रहती है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है वो आप लोग ले सकते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी फील करेगी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाहर जाते हैं और घर में घुसते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, वो किस वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन की कमी से। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में प्रॉपर पानी नहीं जा रहा है, पानी हम लोग अच्छे तरीके से नहीं पी रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि कोच ने तो बता रखा है 3 से 4 लीटर पानी इंटेक करना है, 3 से 4 लीटर पूरे दिन में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको खड़े होके, अभी गर्मियां चल रही हैं तो खड़े होके हम लोग पानी पी रहे हैं, फ्रिज से बोतल निकाली और तुरंत मुंह के लगा के हम लोग पानी इंटेक कर रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, चाहे आप 1 गिलास पानी पियो, 2 गिलास पियो, आपको बैठ के सिप सिप करके आपको पानी पीना है। आपने एक कौवे को देखा है कभी, कौवा कैसे पानी पीता है, कुत्ते को देखा है, मतलब धीरे धीरे करके वो पानी पीता है ना। अगर चिड़िया की तरह आपको उड़ना है, पंख लगा के अगर उड़ना है, तो वैसे पानी पीना स्टार्ट कीजिए, आप धीरे धीरे करके पानी पीना स्टार्ट कीजिए, है ना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आप धीरे धीरे पानी नहीं पिएंगे तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। आपके आने वाले टाइम में जोड़ों की समस्या हो सकती है अगर आप खड़े होके पानी पीते हैं। फिर बाद में ज्वाइंटों में प्रॉब्लम होती है ना, कि मेरे से 1 मिनट के लिए भी खड़ा होने हुआ नहीं जा रहा, कि मैं तो पैरों में दर्द है या चला नहीं जा रहा, सीढ़ियों चढ़ते हैं तो जल्दी थकान हो जाती है, वो पानी की वजह से है। अगर आप अच्छे तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं, अगर पानी की कमी भी आप कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं तो उससे भी आपकी एनर्जी लो होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रेस लेना। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस ले लेते हैं, चलता फिरता इधर उधर से आया, वो स्ट्रेस अपने दिमाग में ले लेते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो होती है। मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया या और भी कुछ हमारे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है ना। तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर मान लीजिए आपके माइंड में कुछ भी बातें चलती हैं, कुछ भी थॉट चलते हैं, स्ट्रेस आता है, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम पे मेडिटेशन करना है। या आप दिन में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि हम सुबह करें या शाम को करें। कभी भी अगर आपके माइंड में स्ट्रेस चलता है तो 15 से 20 मिनट के लिए आप उसी टाइम पे बैठ जाएंगे,
क्योंकि वो जो भी थॉट आएंगे आपके दिमाग में आएंगे वो चलते रहेंगे और धीरे धीरे आप बोलने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को आ रहा है कि ओबेसिटी का शिकार हो गए, मोटापा का शिकार हो गए, है ना। जो भी मन में आता है वो खा लेते हैं तुरंत, है ना। तो सबसे पहले तो अपना वजन कम कीजिए। वजन, अगर वजन ज्यादा होगा तो हमें टेंशन होगी कि मेरा वजन नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले अगर टेंशन होगी तो तभी आपकी एनर्जी लो होगी। तो सबसे पहले आपको वजन कम करना है। अगर ज्यादा ओवर वेट है, मान लीजिए आप क्लब में 1 साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं और फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो हमेशा कोच की गाइडेंस में रहिए और अपने आइडल वेट को अचीव कीजिएगा। क्योंकि 5 मंथ्स में कम से कम 21 किलो का मैंने रिजल्ट ले लिया था। तो आप लोग भी अपने आइडल वेट को अचीव कर सकते हैं 1 साल में, 2 साल में। तो आइडल वेट पे आना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना एनर्जी लेवल आपका जो हाई रहेगा, फिटनेस है वो आपका हमेशा के लिए, लाइफ लाइफ टाइम के लिए फिट रहेंगे आप लोग। तो एनर्जी तभी आपको क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, जैसे हम लोग ये मन में आता है वही खा लेते हैं, या बच्चों ने छोड़ दिया कुछ वही खा लेते हैं, और डस्टबिन की तरह हम लोग ये क्रिएट करने लग जाते हैं, है ना, कि अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा, हम लोग ये नहीं सोचते, है ना। बच्चों ने जूठा छोड़ दिया, या खाना घर का खाना बच गया, क्योंकि वेस्ट जाएगा, ये नहीं पता कि अंदर शरीर में जाएगा तब भी तो वेस्ट जाएगा वो। और फिर हम धीरे धीरे मोटापे के शिकार हो जाते हैं ना। पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा करके हमारे शरीर में कितना ज्यादा चला जाता है, और फिर धीरे धीरे मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमारा लाइफस्टाइल है वो खराब हो चुका है। या कभी पार्टी है, बर्थडे है, फंक्शन है, कुछ भी है, हम बाहर खाना खाने जाते हैं ना। तो कम से कम आप चेक कीजिएगा कि बाहर का जो खाना है वो कितने तरीके से बनाया जाता है, मतलब एक ही तेल को बार बार फ्राई किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उसी तेल को फ्राई करते हैं, तो कितना ज्यादा नुकसान करता है हमारी हेल्थ के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल अगर सही कर ले तो सुबह से लेकर शाम तक का अपना डेली का रूटीन है उसको सही करना है। अगर तेल जितना बॉईल होगा उतना ही नुकसान करेगा, और पानी को हम जितना गर्म करेंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो जितना तेल है या तेल वाली चीजें हैं उसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट आता है स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न 6 से 7 घंटे की हमें सही करनी है। अगर नींद भी अच्छी तरीके से नहीं लेंगे तो हम क्या रहेगा कि दिन में भी हमारा सोने का मन करेगा, सुबह भी नहीं उठ पाएंगे, अगर हमारा स्लीप पैटर्न सही नहीं है तो रात को टाइम से सोएंगे तो सुबह टाइम से हम लोग उठ पाएंगे। तो जल्दी से एक काम कीजिए, हमारा सुबह से लेकर शाम तक का जो भी हमारा काम है, अगर टाइम से सो पाएंगे तभी हम सुबह मॉर्निंग में उठ पाएंगे, है ना। और एक अच्छे से चेहरे के साथ, स्माइल के साथ हम उठ पाएंगे और सेशन को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो काफी लोग क्या करते हैं, अगर सेशन ज्वाइन करते हैं तो काफी लोग तो लेट जाते हैं, आराम से सुनते हैं। या काफी लोगों की एनर्जी वर्कआउट के बाद इतनी लो हो जाती है कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, है ना। वो किस वजह से होती है, अगर आपके शरीर में थकान होती है तो मैं आगे वाले पॉइंट में बताऊंगी किस वजह से होती है हमारे। नेक्स्ट आता है कि एनर्जी को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। सनलाइट जो मैंने बताई, विटामिन डी आप लोग ले सकते हैं। अगर B12 की भी आपके कहीं ना कहीं आपके शरीर में कमी है तो वो भी आप लोग डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा सकते हैं। एंड 30 मिनट वर्कआउट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग 30 मिनट आधा घंटा अपने शरीर के लिए नहीं निकालते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं, मान लीजिए आपने 1 घंटे, 1 महीने का गैप दे दिया, जैसे आज वर्कआउट किया और बाद में आपने बीच में 1 घंटे का गैप दे दिया और फिर से आप वर्कआउट स्टार्टअप करेंगे, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपके ज्वाइंटों में कहीं ना कहीं पेन होना स्टार्ट हो जाता है। या कहीं ना कहीं आपने स्टार्टिंग में जब आप वेट लॉस जर्नी पे थे तब आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो तब भी कहीं ना कहीं आपके बॉडी में चैलेंज आते हैं, कहीं ना कहीं पेन होना स्टार्ट हो जाता है आपके साथ, ये चैलेंज आते हैं ना। क्योंकि 2-3 दिन के लिए तो नॉर्मली रहते हैं कि ये हमारे शरीर में पेन होता है, और फिर धीरे धीरे क्योंकि हैबिट में आ जाता है, क्योंकि वही हैबिट हम डेली के रूटीन में बदल जाती है ना। क्योंकि फिर वो इजी लगने लग जाता है कि अभी प्रीति मैम ने रिजल्ट शेयर किया कि मैंने अपनी हैबिट्स के ऊपर काम किया, कि क्लब को मैंने कभी भी मिस नहीं किया। वो किस वजह से है, हमारे शरीर में एनर्जी रहती है तभी हम कुछ कर पाते हैं ना, और हैबिट्स की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने हाइड्रेशन की भी बताया। जैसे मान लीजिए कई बार हमारी थकान हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अगर पानी पी लेते हैं तो पानी पीने से ही हमें शरीर में राहत मिल जाती है। चलो अब सुकून आया। अगर हम बाहर से भी आते हैं तो एकदम से पानी मिल जाए तो हमें क्या होता है कि पेट भी भरा भरा रहता है और एकदम से आराम से रिलैक्स फील करते हैं, पानी मिल जाता है तो।
तो पानी भी आपको कंप्लीट करना है पूरे दिन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्सीजन लेवल। तो ये ऑक्सीजन लेवल है जो किस वजह से होता है कि आपके फंक्शन है, जो शरीर के फंक्शन है वो काम करना बंद कर देते हैं। आप इस ये ऑक्सीजन लेवल है वो कैसे कर सकते हैं आप कि आपका ऑक्सीजन लेवल है वो सही रहे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, जैसे कल वर्कआउट के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना कि 5 सेकेंड का रेस्ट लीजिए, या सांस लेना या छोड़ना धीरे धीरे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में आप लोग करेंगे, ऐसे लंबे लंबे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, नाक से सांस लीजिए, ऐसे मुंह से सांस लीजिए और नाक से धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट, किडनी, लीवर के ऊपर भी इन्फेक्ट करेगा, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन लेवल तभी आपका सही रह पाएगा, जैसे सुमन मैम कर रही हैं, एक नाक से लेके एक दूसरी नाक से छोड़ रही है, ये भी आपके लिए अच्छा उपाय है अगर आप लोग ऐसे भी कर रहे हैं। तो इस सारे ऑलमोस्ट मेरे सारे पॉइंट हो चुके हैं। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करेंगे, तो कल मॉर्निंग में आप सभी से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर। बाय बाय मैडम। मैम, राधे राधे।